नमस्कार। इतनी बड़ी तादाद में हिंदुस्तान के सभी कोने से आप सबका इस महत्वपूर्ण वेबिनार में सम्मिलित होना अपने आप में इसका महत्व दर्शाता है। मैं हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं। केंद्र की मोदी सरकार के जन कल्याण की नीतियों और कार्यों के बीच शुरू की गई उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन पीएलआई योजना का लाभ अब पूरे देश को मिलने लगा है। पीएलआई योजना को शुरू करने के पीछे सरकार का मकसद घरेलू उत्पादन को जोर शोर से बढ़ावा देना है। मोदी सरकार द्वारा भारत के बेहतर भविष्य के लिए बनाई गई इस योजना के तहत 45,000 करोड़ के निवेश से 3 लाख नौकरियों के जरिए युवाओं को रोजगार उपलब्ध होगा और पीएलआई योजना से भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। इस योजना से 14 क्षेत्रों की तस्वीर बदल रही है। पीएलआई यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के द्वारा सरकार ने 2021-22 में 88,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य को पार कर इसे 1 लाख करोड़ रुपए के लेन देन तक पहुंचा दिया था। वहीं चालू वित्त वर्ष का लक्ष्य 1,62,422 करोड़ रुपए है। नीति आयोग के अनुसार पीएलआई योजना के तहत 45,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश मिला है और 3 लाख नौकरियां भी पैदा हुई हैं। नीति आयोग का मानना है कि पीएलआई योजना के तहत परिणाम भी दिखने शुरू हो गए हैं और साथ ही प्रोत्साहन के रूप में लगभग 800 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। मार्च से पहले प्रोत्साहन के रूप में भुगतान को 3,000 करोड़ रुपए से 4,000 करोड़ रुपए के करीब जाने की उम्मीद है। लगभग 45,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश पहले ही आ चुका है। 3 लाख नौकरियां सृजित हुई हैं और 2 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन पहले ही दर्ज किया जा चुका है। नीति आयोग के अनुसार सरकार ने 2021-22 में 88,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य को पार कर इसे 1 लाख करोड़ रुपए के लेन देन तक पहुंचा दिया था। वहीं चालू वित्त वर्ष का लक्ष्य 1,62,422 करोड़ रुपए है। हाल ही में संसद में पेश की गई आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में पीएलआई योजना का जिक्र किया गया था। रिपोर्ट में बताया गया था कि पीएलआई योजना के तहत कई क्षेत्रों में सरकार ने मदद की बात कही है। हालांकि सबसे ज्यादा डिमांड इलेक्ट्रिक क्षेत्र को लेकर है। इस क्षेत्र में निर्यात 55% की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। आखिर क्या है पीएलआई? देश में निर्माण यानी कि प्रोडक्शन और विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से पीएलआई योजना यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू की गई थी। इसकी घोषणा साल 2020 में 6वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में की गई थी। इसका उद्देश्य देश में स्वदेशी वस्तुओं के निर्माण में तेजी लाना और चीन जैसे देशों से आयात को कम करना था। सरकार ने इसके लिए कुछ खास सेक्टर चिन्हित किए थे और इसके लिए बाकायदा 1.97 लाख करोड़ रुपए बतौर इंसेंटिव के तौर पर देने का प्रावधान भी रखा था। सरकार ने जिन 14 क्षेत्रों को इस योजना के लिए चिन्हित किया है उनमें कपड़ा, खाद्य उत्पाद, ऑटोमोबाइल, फार्मा, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल, उन्नत रसायन सेल इत्यादि शामिल हैं। कोई भी देश तभी आगे बढ़ता है जब वो विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो, उसके आयात निर्यात में संतुलन हो। इसलिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार स्वदेशी पर जोर दे रही है और अभी तक विदेश से आयात हो रही वस्तुओं को देश में ही निर्मित किए जाने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे भविष्य में भारत आत्मनिर्भर भारत बन सके। ताकि आप आत्मनिर्भर बने, आप अपने सामर्थ्य को पहचाने, आप सपने देखें, उनको संकल्प में परिवर्तित करें और जी जान से उसे सिद्ध करके रहे। आप भी इसी तरह आत्मनिर्भर भारत के लिए अधीर बने। आत्मनिर्भर भारत पूर्ण आजादी का मूल स्वरूप ही है, जहां हम किसी पर भी निर्भर नहीं रहेंगे। आप ये कर सकते हैं। मेरा आप पर भरोसा है।